हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बीएड टेट 2011 वर्षवार नियुक्ति को लेकर के, साथ में शिक्षक भर्ती की भी बात करेंगे, जिसके लिए 2 माह का इंतजार करना होगा। क्या है पूरी खबर, विजिट किया है अगर आपने पहली बार चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट वीडियो के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि हम नेक्स्ट रियल और ऑथेंटिक न्यूज़ आपके पास लेकर के आएँ। तो साथ में ये भी बता दूं कि अगर कोई इससे संबंधित न्यूज़ वगैरह रहती है तो उसे मैं फेसबुक पेज पर भी शेयर कर देती हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ विजिट करके पेज को आप लाइक फॉलो कर सकते हैं, अपडेट आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। तो अपडेट की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, संजय मौर्य जी हैं, राजकुमार जी हैं और अन्य कृष्णा जी हैं, और ये कौन है, रश्मि जी हैं। तो मोबाइल नंबर की बात है, मोबाइल नंबर मैं नहीं दे सकती क्योंकि मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, टाइम नहीं मिलता मेरे पास, बहुत ज़्यादा वर्क है, ग्रुप्स बहुत सारे फेसबुक पे बने हुए हैं उनको भी हैंडल करना होता है, साइट चलाती हूँ, साथ में 2 यूट्यूब चैनल्स हमारे चलते हैं, फैमिली के काम है, इस वजह से मोबाइल नंबर देना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। उसे हैंडल कौन करेगा, बात करने का उतना टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आप कमेंट्स में कोई भी प्रश्न है तो कर सकते हैं, उसका मैं आंसर देने को तैयार हूँ। शिक्षक भर्ती के लिए 2 माह का करना होगा इंतज़ार। इस पर क्या अपडेट है, पहले उसको जान लेते हैं। शिक्षक भर्ती के लिए आयोग का जो गठन होने वाला है, अभी उसमें 2 माह का समय लग जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद ही आयोग की पहली बैठक में जो पुरानी जो भर्तियां हैं, लंबित भर्तियां हैं पहले वाली, उस पर विचार होगा और परीक्षा तिथि को लेकर के उसमें निर्णय लिया जाएगा। इसमें कई अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे लाखों अभ्यर्थी हैं जो 1.5 साल से अभी परीक्षा तिथि का इंतज़ार कर रहे हैं। टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता वाले जो अभ्यर्थी हैं, काफ़ी आवेदन इस पे आए हुए थे, इसको लेकर लंबा इंतज़ार चल रहा है, लेकिन अभी तक आयोग का ही गठन नहीं हुआ है। करीब 1.5 साल से इसके फॉर्म आवेदन ले लिए गए हैं और इस पर पहली बैठक में ऐसा कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, यानी जनवरी फरवरी, तो आप इसको मान लीजिए, मे भी मार्च भी हो सकता है। उसके बाद ही जो लंबित भर्ती है उस पर कोई कार्रवाई होगी या उसकी तिथि घोषित हो गई। अब रह गई बात इसके आगे बीएड टेट 2011 वालों को लेकर के, तो जो कमेंट्स आ रहे हैं कि ये भर्ती कब तक होगी और क्या सरकार सचमुच में भर्ती करेगी, तो सरकार के बारे में मैं आपको बता दूं कि पहली बात कि मेरा यूट्यूब चैनल ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के खिलाफ आवाज़ न उठाऊं। अगर सरकार कोई गलती करती है तो हमें पूरा हक है अपने बातों को लेकर के सरकार के समक्ष रखने का। इसलिए मैं हमेशा अपने चैनल के माध्यम से बातें उठाती रही हूँ। अभी जो मीडिया है हमारा, वो 4th स्तंभ कहलाता है प्रजा की बातों को सरकार के समक्ष रखने का। लेकिन जो बड़े बड़े चैनल्स हैं वो कभी भी किसी की समस्याओं का उजागर नहीं करते हैं, जबकि उनको करना चाहिए। अगर वो उजागर करते, किसी भी समस्या का कोई अच्छी अपडेट आती है तो उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। लेकिन जब वहीं अगर किसी की कोई परेशानी है किसी विभाग की, तो उसको नहीं दिखाया जाता है, जो कि गलत है। सरकार के किए गए हर अच्छे कार्यों को दिखाया जाता है, उसका इफ़ेक्ट क्या जा रहा है, कहाँ से कोई न्यूज़ आ रही है, उसको नहीं दिखाया जाता है। अगर मीडिया यहाँ पर हम लोगों का साथ देती, यानी 2011 वालों का, तो काफ़ी कुछ स्थिति में अब तक सुधार हो गया रहता। रह गई बात वर्षवार नियुक्ति की, तो वर्षवार नियुक्ति की बात तब आई थी जब आपका ये जो टेट वाली बात उठी है, टेट को वैलिड किया गया था, इसी वजह से कि वर्षवार नियुक्ति की जाएगी और उधर बीच कोई भी नियुक्तियां नहीं आई। काफ़ी संख्या में रिक्तियों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, तो उस समय जो बातें निकल कर के आई, वर्षवार नियुक्ति कर दी जाएगी, जिसकी वजह से ये सारी प्रक्रिया भी भर्ती हो जाएगी जो अब तक भर्ती यहाँ पर नहीं हुई है।
और रह गई बात अन्य परीक्षाओं की, तो उसको लेकर भर्ती भी नहीं निकाला गया, क्योंकि आपको याद होगा जब योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो रोजगार का दम भरने के ही दम पर बनी थी। लेकिन अलग बात है कि बेरोजगारी का आलम इस कदर बढ़ा कि युवाओं को मंदिर में घंटा बजाने को मजबूर होना पड़ रहा है। मंदिर मस्जिद का जो सपना दिखाया जा रहा है उसकी जगह रोजी रोटी पर ध्यान देना चाहिए, ताकि इन युवाओं के घरों में चूल्हे जल सकें। काफ़ी ये युवा कुंठा के शिकार हो रहे हैं। आंदोलन की बात आती है कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि अगर प्रजा के साथ कुछ भी दिक्कत आती है तो वो राजा के सामने अपनी बात न रखे तो कहाँ रखेगा, पहला प्रश्न ये है। और कोई भी राज्य सरकार हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो अपनी प्रजा के लिए पिता समान होता है। पिता के सामने अगर कोई भी प्रजा जहाँ भी दिक्कतें आती हैं, विभागों में कोई समस्या है, कोई बात है, तो किस तरह से अपनी बात रखें, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। अगर ये आंदोलन करते हैं तो उन पे लाठियाँ चलवाई जाती है, कार्रवाई होती है, जो कि गलत है, नहीं होना चाहिए। अगर शांतिपूर्वक आंदोलन किया जाता है, बातों को रखा जाता है, तो उस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, 2011 वाले अभ्यर्थी ने न जाने कितने आंदोलन किए, बहुत पैसे भी खराब हुए, बहुत सारे नेता बन करके आए, इसमें उभरे, कई नेता उभरे जहाँ पर इन्होंने पैसे की डिमांड की याची बनाने के नाम पर, और हम सभी ने कहीं न कहीं पैसे को दिया हुआ है, जहाँ से मिला कुछ नहीं। फ़ीस वापसी की भी बात हो रही है, तो फ़ीस वापसी की बात में भी अब है कि जो लोग आवेदन नहीं भरे हैं उनका फ़ीस वापस नहीं होगा, चाहे आपने कहीं से ज़मीन बेच करके और या किसी भी माध्यम से आपने वहाँ पैसा लगाया। 40,000 किसी ने लगाया, किसी ने 45,000 लगाया, किसी ने 38,000 लगाया। तो यहाँ पर भी सरकार की तरफ से जो एक कदम उठाया गया फ़ीस नहीं देने का, ठीक है, फ़ीस की न्यूज़ निकाली गई थी, लेकिन जानकारी के अभाव में बहुत सारे अभ्यर्थी इसको नहीं भर पाए। इसके लिए भी सरकार को विचार करना चाहिए। अब कही जा रही है ये बात कि जो लोग आवेदन भरे थे उन्हीं का फ़ीस दिया जाएगा, तो यहाँ ये भी सब कुछ सही नहीं लगता है। रह गई बात वर्षवार नियुक्ति कब तक होगी, बीएड टेट 2011 वालों की या प्रथम चरण की जो बात कही जा रही है, तो काफ़ी प्रक्रिया यहाँ पर धीमी गति से चल रही है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कह लें, अन्य राज्य सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार से ज़रूर लेना देना है। भर्ती प्रक्रिया काफ़ी धीमी गति से चल रही है। अगर इसी रफ्तार से भर्ती प्रक्रिया होती रही तो इसमें काफ़ी समय भी लग सकता है, लोकसभा चुनाव तक, जहाँ तक केंद्र की तरफ से कही जा रही है। क्योंकि ट्विटर पर एक काफ़ी ट्रेंड चला था, बेरोजगार देने वाली, रोजी रोटी छीनने वाली सरकार के नाम पे, आपको ध्यान होगा। तो इस ट्रेंड को देखते हुए उसी समय एक न्यूज केंद्र सरकार की तरफ से भी आया था कि ये काफ़ी बड़े पैमाने पर भर्ती देंगे। उसी के तहत वर्षवार नियुक्ति की बात कही गई थी, और ये वर्षवार नियुक्ति आपकी होनी है। लेकिन कब तक सरकार करेगी, क्या लोकसभा चुनाव में करेगी, लोकसभा चुनाव के आसपास कर सकती है, या आधी भर्ती करके फिर आधी उधर अटका दे। कुल मिला के स्थिति कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। बेहतर यही है, हम सभी जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी 2011 या टेट पास समायोजन वाले हैं, वो अपने कार्यों पर फोकस करें, अपने कार्य को करते रहें। और रह गई बात इंटरव्यू डेमो की, पढ़ाई की, तो उस पर थोड़ा थोड़ा जो करेंट अफेयर्स वगैरह है उस पर ध्यान देते रहें, ताकि जब अगर इस तरह की योजना आती है तो उसमें आप सक्रिय भूमिका निभा सकें और अपना एक सीट रिजर्व कर सकें। बहुत सारे ऐसे 2011 टेट वाले क्वालिफाइड हैं जिनका एज रोज़ बढ़ रहा है, वो वाकई काफ़ी चिंतित हैं और परेशान हैं कि सरकार कब तक भर्ती करेगी। लेकिन सरकार को
इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो कब करेगी, कब लाएगी, ये सब उसकी योजना है। और ये योजना कब आगे कार्रवाई करेगी, इस पर कहना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक सब कुछ स्थिति सामने नहीं आ जाती है तो बेहतर यही है कि हम अपने जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य पे फोकस करते हुए और थोड़ी बहुत पढ़ाई करते रहें, जिससे कि जब इस तरह की इंटरव्यू है, डेमो प्रक्रिया के तहत है, तो वो स्थिति आए तो उसको हम पार कर सकें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित आपके जो भी विचार हैं, कमेंट्स हैं, आप यहाँ भी कर सकते हैं। हमने पेज बना रखा है, आप वहाँ भी कमेंट बॉक्स है, उस वहाँ भी आप जा कर के अपनी बातों को लिख सकते हैं। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।